आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी उस वक्त जख्मी हो गई जब इनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराने से बचने के लिए अचानक रुक गई। ममता को बर्दवान से कोलकाता वापसी के दौरान पेशानी पर चोट लगी जब इनकी कार ने फौरी तौर पर ब्रेक लगाई, क्योंकि अचानक एक और कार वज़ीर आला के काफिले के सामने आ गई। ताहम वो खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से वापस नहीं आ सकी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त को समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खालिद ने अप्रैल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें इन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया और 6 हफ्तों के अंदर खालिद की अर्जी पर जवाब तलब किया। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह तामीर होने वाले राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद शाम गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अयोध्या से वापसी के बाद मैंने पहला फैसला ये किया है कि हमारी हुकूमत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलार पैनल लगाने के हदफ पर अमल दरामद शुरू करेगी। इससे न सिर्फ गरीब और मुतवासित तबके की बिजली के बिल में कमी आएगी, बल्कि इंडिया को तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी भी हासिल होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गाजा के मामले पर फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली सफीर के दरमियान तकरार हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा और इसराइल के सफीर के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान गाजा में सीज फायर के मामले पर तकरार हुई, जिस दौरान इसराइली सफीर ने ईरान के मामले पर भी उंगली उठाई। इजलास में फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अब आगे सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने एक बयान में कहा कि इस्लामी ममालिक की तरफ से गाजा में जंगबंदी का मुतालिबा गुमराह कुन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को जंगबंदी की वकालत करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये इनके बस से बाहर है, बल्कि तमाम इस्लामिक ममालिक को वो इक़दाम लेना चाहिए जो इनके इख्तियार में है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली जारहियत की वजह से 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। गूगल ने अपने मकबूल वेब ब्राउज़र क्रोम के लिए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मुतारफ करने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक नए AI टूल से सारिफीन के लिए वेब सर्फिंग ज्यादा आसान और महफूज होगी और ये AI फीचर्स आइंदा चंद हफ्ते के दौरान क्रोम के डेस्कटॉप विजन पर सारिफीन को दस्तयाब होंगी। ज्ञान वापी केस में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी फरीकीन को ASI रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। हम आपको बता दें कि 18 दिसंबर को ASI ने अदालत के सामने स्टडी रिपोर्ट पेश की थी। ASI ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सेलबंद लिफाफे में जमा करवाई थी। NCR समेत शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की शदीद लहर जारी। 27 जनवरी तक से नहीं मिलेगी कोई राहत। शुमाली हिंदुस्तान में उस वक्त शदीद सर्दी की जद में है। मशरिक उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में एक दिन की मामूली राहत के बाद शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई। कई मुकामात पर खास तौर पर रात और सुबह के औकात में घने से बहुत घनी धुंध देखी गई। इस्लामी और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तंजीम OIC ने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को मुनहदम की गई 5 सदी पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। 57 इस्लामी ममालिक के तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। OIC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान के शहर अयोध्या में जिस मुकाम पर पहले बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया गया था, वहीं राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह इंतहाई तशवीश का मौजू है। हरमीन शरीफीन में ज़ायरीन की कसरत की वजह से हमेशा फिजाई आलूदगी का खतरा और इन्फेक्शन का खदशा लगा रहता है। इसके पेश नज़र सऊदी अरब में हरमीन शरीफीन के इदारे ने कहा कि ज़ायरीन मस्जिद अल हरम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में मास्क की पाबंदी करें। एक्स अकाउंट में जारी बयान में ज़ायरीन से अपील की गई है कि अगर वो तनफ्फुस के मर्ज की अलामतें महसूस करें तो ऐसी सूरत में दूसरों के खातिर मास्क पाबंदी से इस्तेमाल करें। एक गाड़ी एक फास्टैग पॉलिसी के निफाज के हिस्से के तौर पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाड़ी चलाने वालों को हिदायत जारी की है कि वो फास्टैग के लिए जल्द अज जल्द की हासिल करें। दिगर फास्टैग इस महीने की 31 तारीख के बाद काम नहीं करेंगे। हुक्काम ने कहा कि टूल गेट्स पर टूल वसूली को आसान बनाने के लिए की नामुकम्मिल फास्टैग को रोकने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मुतालिका बैंक फास्टैग को ब्लॉक कर देंगे जो की से नहीं गुजरते हैं।
महाराष्ट्र हुकूमत ने थाने के मेरा रोड के न्यागर नगर इलाके में गैर कानूनी ढांचों और तजावुजात को मस्मार कर दिया, जहां अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के मौके पर दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया था। न्यानगर पुलिस ने 13 लोगों को मुबैना तौर पर भगवान झंडों वाली गाड़ियों पर पथराव करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जो अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब से पहले जुलूस के साथ जा रहे थे। ममता बनर्जी का अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला मायूसी की है अलामत। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अपोजिशन इत्तेहाद से अलग होकर इलेक्शन लड़ेंगी। इस पर उमित मालविया ने इत्तेहाद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपनी सियासी बुनियाद को बरकरार रखने में नाकाम वो तमाम निश्चितों पर इंतखाब लड़ना चाहती हैं, इस उम्मीद पर कि वो इंतखाबात के बाद भी मुतालिका रह सकें। टाटा ग्रुप के एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पर TGCA ने लगाया 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना। मामला शुबा हवाबाजी से मुताल्लिक़ उसूलों की खिलाफ वर्जी से जुड़ा हुआ है। दरअसल एयर इंडिया के ही एक मुलाजिम ने अपनी ही एयरलाइंस कंपनी पर तवील रास्तों वाली फ्लाइट्स में सेफ्टी से मुताल्लिक़ उसूलों को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया था। इसके बाद हवाबाजी सेक्टर के रेगुलेटरी ने एयर इंडिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। उन्होंने कहा कि SC, ST, BC अक़लियतों की रियासत में 85% आबादी है। किसी भी तबके से इंतखाबात में किए गए वादे, इनकी तरक्की के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। इकरा हाई स्कूल उर्दू मीडियम कोरटला में यौम जमहूरिया की मुनासिबत से दस्तूरी व फराइज व हुकूक पर मुसाबिकती इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। सदर मदरसे की सरपरस्ती में जश्न यौम जमहूरिया हिंद की मुनासिबत से तलबा व तालिबात के लिए दस्तूर हिंद क्विज इम्तिहान मुनाक़द किया गया। इसका मकसद तलबा में दस्तूर हिंद के मुतालिक शऊर बेदारी की जा सके। BRS के 4 MLAs ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले BRS अरकान असेंबली में सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, महिपाल रेड्डी और मानिक राव शामिल थे। बताया जाता है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से हल्के की तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात के बाद रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की कोई सियासी अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली का 25 जनवरी को उटकूर मंडल का दौरा करते हुए सालारे मिल्लत ऑल इन वन सीरीज किताबों की उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात में तकसीम अमल में लाएंगे। रुकन असेंबली नामपल्ली के हमरा मुकामी इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान के साथ सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर सीरीज SSC के तलबा व तालिबात में तकसीम करेंगे। अवाम की कसी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना के उटकूर में 22 जनवरी को हुए राम मंदिर इफ्तिताही तकरीब के ज़िमन में राम भक्ति के नाम से रैली का एहतमाम करते हुए कोल्लूर मौजू में वाक़े खानगी स्कूल पहुंचकर चंद शरपसंदों ने जबरन हेडमास्टर से बहस व तकरार करते हुए डरा धमकाकर स्कूल को बंद करवा दिया। स्कूल के वॉचमैन की दरख्वास्त पर पुलिस ने 6 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के पूरे सिक्योरिटी अमले को तब्दील करने का इंटेलिजेंस ने फैसला किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के पास काम करने वाले किसी एक भी ओहदेदार या मुलाजिम को रेवंत रेड्डी के पास न रखने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इंटेलिजेंस ब्यूरो की हिदायत दी गई है। मालूम हुआ है कि इंफॉर्मेशन लीक होने के पेश नजर IB की जानिब से ये फैसले लिए जाने के इत्तलात हैं। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।